हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा हरियाणा जीके में रहेगा भाई वर्धन काल, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम एक ही क्लास में दोस्तों यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे हर्षवर्धन से रिलेटेड आपका एक जो क्वेश्चन डेफिनेटली दोस्तों आपका एग्जाम में आता है, और यहाँ पे दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्धन काल। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, इससे पहले की जो हिस्ट्री अगर हम जाने वर्धन काल से, दोस्तों आप जानते हैं कि जो कुषाण है उनके सामंत जो है दोस्तों यहाँ पे जो गुप्त हुआ करते थे, कुषाणों के सामंत है जो दोस्तों यहाँ पे गुप्त थे, और गुप्तों के जो है सामंत का जो दोस्तों यहाँ पे पुष्यभूति था। ठीक है, तो गुप्तों का जो सामंत है पुष्यभूति था। तो दोस्तों यहाँ पे जो पुष्यभूति जो है गुप्तों के सामंत थे, वैश्य जाति का जो है दोस्तों ये हुआ करता था, क्योंकि गुप्तों को भी भाई वैश्य जाति का जो है माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पुष्यभूति कौन था भाई, ये गुप्तों का सामंत हुआ करता था। और यहाँ पे दोस्तों पुष्यभूति है, उन्होंने थानेसर में स्थानेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम किया था इन्होंने। स्थानेश्वर महादेव का मंदिर दोस्तों यहाँ पे किसने बनवाया था? कुरुक्षेत्र के थानेसर में दोस्तों यहाँ पे पुष्यभूति ने ही बनवाया था दोस्तों। ठीक है, और बाद में इसका जो पुनर्निर्माण दोस्तों, हालांकि जो है स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जो पुनर्निर्माण सदाशिव राव भाऊ ने करवाया था दोस्तों। मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ ने इसका दोबारा से निर्माण यहाँ पे करवाया था, लेकिन पुष्यभूति जो है उन्होंने थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पे दोस्तों जो पुष्यभूति हैं इन्होंने फिर बाद में अपनी जो क्रम भूमि और अपनी जो राजधानी है दोस्तों वो थानेसर को ही बनाया। थानेसर दोस्तों आपका कुरुक्षेत्र में आपका पड़ता है। और इस वर्धन वंश की जो है भारी आक्रमणकारी हुणों से दोस्तों यहाँ पे लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, जो वर्धन वंश वाले थे इनकी लड़ाई भाई हुणों से होती रहती थी। तो दोस्तों हुणों को अंतिम रूप से जो है वर्धन वंश के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे प्रभाकर वर्धन, उन्होंने जो है पराजित किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये आपका आता है एग्जाम में, काफ़ी बार भाई आपका आया हुआ है। हुणों को अंतिम रूप से पराजित जो है दोस्तों किसने किया था? तो वर्धन वंश ने जो है यहाँ पे किया था। और किसने दोस्तों यहाँ पे प्रभाकर जो है वंश ने जो है प्रभाकर वर्धन ने जो है हुणों को अंतिम रूप से यहाँ पे पराजित किया दोस्तों। वर्धन वंश का जो संस्थापक की बात करें दोस्तों, वर्धन वंश का जो संस्थापक तो आपका था पुष्यभूति वर्धन, लेकिन दोस्तों वर्धन जो है वंश का वास्तविक जो संस्थापक जो है वो कौन था? यहाँ पे प्रभाकर वर्धन, क्योंकि हुणों का जो है अंतिम रूप से जो है अंत जो है इन्होंने ही जो किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपके दोनों रहने वाले हैं, और ये एग्जाम में डेफिनेटली दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। लेकिन बात करें दोस्तों हुण है वो आए कहाँ से थे? तो चाइना से भाई आए थे। तो यहाँ पे जो प्रभाकर वर्धन जो है दोस्तों, हम इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे, तो प्रभाकर जो वर्धन है दोस्तों यहाँ पे इसके दो पुत्र थे। यहाँ पे एक जो बड़ा पुत्र था, एक छोटा पुत्र था। बड़ा जो पुत्र था वो राज्यवर्धन था, और छोटा पुत्र दोस्तों यहाँ पे हमारे हर्षवर्धन। ठीक है, और इसकी जो प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दोस्तों राज्यश्री। तो ये जो इसके पुत्री थे भाई, दो पुत्र थे यहाँ पे। राज्यवर्धन बड़ा था, छोटा जो है हर्षवर्धन, छोटी इसकी पुत्री यहाँ पे दोस्तों राज्यश्री। लेकिन इसकी जो पत्नी है उसका नाम था भाई यशोमती। पत्नी इसकी क्या थी भाई? प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है वो आपकी यहाँ पे यशोमती। प्रभाकर वर्धन को वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बात होती है दोस्तों यहाँ पे 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु दोस्तों यहाँ पे हो जाती है। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब होती है दोस्तों? यहाँ पे 605 में। 605 ईस्वी में फिर दोस्तों राज्यवर्धन है जो इसका जो बड़ा वाला जो बेटा है वो आपका जो है गद्दी पे बैठता है। और दोस्तों यहाँ पे फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो होता है भाई, ग्रह वर्मा जो है कि शादी जो है राज्यश्री से हुई थी भाई। ठीक है, तो राज्यश्री कौन थी भाई? इसी राज्यवर्धन की जो है छोटी बहन हुआ करती थी। और इस राज्यश्री की जो शादी दोस्तों यहाँ पे इस ग्रह वर्मा के साथ यहाँ पे कर दी गई थी। तो दोस्तों ग्रह वर्मा कौन था यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रह वर्मा है वो कन्नौज का जो है शासक था, और तथा जो है मोखरी वंश से आपका ये बिलोंग करता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रभाकर यहाँ पे जो ग्रह वर्मा जो है दोस्तों, ये जो आपका कहाँ का शासक था? यहाँ पे कन्नौज का शासक था, और मोखरी वंश से ये बिलोंग करता था। ठीक है, प्रभाकर जो वर्धन की पत्नी का नाम जो है दोस्तों यहाँ पे यशोमती। ठीक है, तो यशोमती जो है मालवा वंश की आपकी ये थी। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई, नेशनल जीके में भी, और वैसे हरियाणा जीके का तो आपका ये टॉपिक बनता ही है भाई। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो है दोस्तों यशोमती है, कौन से वंश से थी? ये आपकी मालवा वंश से थी। और प्रभाकर वर्धन का जो है दोस्तों यहाँ पे दामाद हम यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर जो आपका भाई यहाँ पे यशोमती का दामाद यहाँ पे तो यहाँ पे जो यशोमती जो है इसका जो दामाद है भाई ग्रह वर्मा, ये आपका मोखरी वंश से था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो मालवा का जो शासक है देवगुप्त, तथा बंगाल का शासक जो है शशांक,
जो गौड़ शासक भी इसको कहते थे, इन्होंने इन दोनों ने ग्रहवर्मा को भाई मार दिया और कन्नौज को भाई यहाँ पे कब्जा कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो ग्रहवर्मा जो है इसको मार देते हैं भाई कौन, भाई एक मालवा के ही शासक थे देवगुप्त यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे जो बंगाल का एक शासक था दोस्तों शशांक, गौड़ शासक इसको कहा जाता था। दोनों जो है ने दोस्तों यहाँ पे मिल के देवगुप्त और जो है शशांक दोनों ने दोस्तों यहाँ पे मिल के ग्रहवर्मा जो है उसको मार दिया और कन्नौज को यहाँ पे हड़प लिया भाई, इन्होंने कब्जा कर लिया कन्नौज को। तो नेक्स्ट ये दोस्तों यहाँ पे राज्यवर्धन है, फिर कन्नौज को बचाने के लिए थानेसर से कन्नौज जो है दोस्तों जाता है। ठीक है, इसका जो बड़ा भाई, ठीक है भाई, जो राजश्री है दोस्तों, राजश्री का जो है यहाँ पे पति को मार देता है भाई, राजश्री के पति ग्रहवर्मा को मार देते हैं। और इसका जो भाई राजश्री का जो है बड़ा भाई जो है राज्यवर्धन दोस्तों, क्योंकि वही गद्दी पे बैठा था, तो कन्नौज को जो है बचाने के लिए थानेसर जो है से लेकर थानेसर से कन्नौज जाता है। बट यहाँ पर राज्यवर्धन को भी दोस्तों यहाँ पे मार दिया जाता है। ठीक है, तो राज्यवर्धन को भी यहाँ पे मार गिराया जाता है। तो इस प्रकार से जो है राज्यवर्धन और जो है भाई यहाँ पे जो आपके ग्रहवर्मा है, इन दोनों को यहाँ पे मार दिया जाता है। फिर सिंह जो नाद है दोस्तों, सेनापति के कहने पर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है और जो है छोटी सी आयु में ही ये बैठता है भाई। इसका जो राज्यवर्धन है दोस्तों, इसका छोटा भाई यहाँ पे हर्षवर्धन है, फिर गद्दी पे बैठता है। और सिंहनाद जो है सेनापति के कहने पे भाई यहाँ पे बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, सिंहनाद जो सेनापति था उसी के ही कहने पर यहाँ पे जो हर्षवर्धन है वो गद्दी पे यहाँ पे बैठता है दोस्तों, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, इनका सेनापति सिंहनाद था। हर्षवर्धन ने फिर जो है कन्नौज पर आक्रमण किया और दोस्तों यहाँ पे देवगुप्त और शशांक जो है, ठीक है, इन दोनों को हरा दिया और देवगुप्त को जो है तो दोस्तों यहाँ पे मार दिया और शशांक जो है दोस्तों यहाँ पे वो भाग गया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल का जो ये शशांक भाग गया था, देवगुप्त को यहाँ पे मार गिराया। तो हर्षवर्धन ने दोस्तों फिर अपनी दूसरी राजधानी, क्योंकि उसकी बहन यहाँ पे रहती थी, तो कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी यहाँ पे बनाया। पहली राजधानी हर्षवर्धन की दोस्तों कौन सी थी, थानेसर। तो इम्पोर्टेंट है भाई यहाँ पे, हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर, हर्षवर्धन ने दूसरी राजधानी अपनी किसे बनाया भाई, कन्नौज को बनाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे जो हर्षवर्धन ने लगभग जो है संपूर्ण भारत पर जो है दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पे जो कश्मीर, पूरा का पूरा यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, कन्नौज और बंगाल तक दोस्तों यहाँ पे अधिकार कर लिया था हर्षवर्धन ने दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हर्षवर्धन क्या करता है कि भाई गुजरात के वल्लभी पर भी आक्रमण कर अपने जो है साम्राज्य में उसे मिलाना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुजरात का एक वल्लभी है भाई, गुजरात का वल्लभी नामक जो स्थान है, यहाँ पर आक्रमण जो है करके दोस्तों उसको अपने साम्राज्य में हर्षवर्धन मिलाना चाहता था। तो होता क्या है दोस्तों, हर्षवर्धन जो है दक्षिण विजय अभियान पर जो है जाता है और दोस्तों यहाँ पे जो चालुक्य वंश के जो एक आपके होते हैं भाई शासक पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना भाई, हर्षवर्धन है दक्षिण विजय अभियान पर जब जाता है तो चालुक्य वंश का एक शासक होता है जिसका नाम होता है पुलकेशिन द्वितीय। इससे जो है इसकी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में दोस्तों हर्षवर्धन आपका हार जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसने बहुत ज़्यादा जो है विजय हासिल की, लेकिन यहाँ पे जो है दक्षिण भारत अभियान की जब जाता है तो चालुक्य वंश के जो है पुलकेशिन द्वितीय राजा इसे हरा देते हैं भाई। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था भाई, पुलकेशिन जो है द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों कौन से वंश से था, चालुक्य वंश का भाई था। और इस जो है लड़ाई का उल्लेख दोस्तों हमें पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है दोस्तों उसमें हमें मिलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है अपना ऐहोल अभिलेख लिखवाया था दोस्तों। यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय का जो है ऐहोल अभिलेख में हमें किसकी जानकारी मिलती है, इस युद्ध की बात जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय जो है इनके बीच में भाई लड़ाई हुई थी जिसमें हर्षवर्धन आपके हार गए थे भाई। और दोस्तों ये जो लड़ाई है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो लड़ाई हुई थी कौन सी नदी पे हुई थी, तो ये आपकी नर्मदा जो है नदी के तट पे आपकी ये लड़ाई हुई थी। ठीक है भाई, नर्मदा नदी के तट पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख में इस लड़ाई का वर्णन किया है। ठीक है भाई, जो रवि कीर्ति है, ठीक है, रवि कीर्ति उन्होंने ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। तो इस लड़ाई का जो वर्णन जो यहाँ पे भाई पुलकेशिन द्वितीय और यहाँ पे हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों जो लड़ाई होती है जिसमें हर्षवर्धन हार जाते हैं, तो इसका जो जिक्र दोस्तों ऐहोल अभिलेख में रवि कीर्ति ने यहाँ पे किया है। और दोस्तों यहाँ पे हर्षवर्धन के हारने के बाद उसने अपना जो दक्षिण विजय अभियान जो है वहीं पे जो है दोस्तों वो रोक देता है। ठीक है, हर्षवर्धन शुरू में जो है दोस्तों यहाँ पे शिव का उपासक था, लेकिन इस तौर पर जो है उसे जो है शिलादित्य भी जो है कहा जाता है। ठीक है, शिलादित्य जो है उसको कहा जाता है क्योंकि वो शिव का उपासक था, शुरू में शिलादित्य कहा जाता है। तो शिलादित्य किससे कहा जाता है भाई, हर्षवर्धन को। दूसरा फिर बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, और बुद्ध का यहाँ पे उपासक बन जाता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखें, जो अनऑफिशियल जो है बुध की पाँचवीं जो संगति है दोस्तों, पाँचवीं जो संगति है, इसका आयोजन दोस्तों हर्षवर्धन के समय में 643 ईस्वी में वही यहाँ पे हुई। ठीक है भाई, 643 यहाँ पे अनऑफिशियल है भाई ये डाटा। तो यहाँ पे जो बुध की पाँचवीं जो संगति है, यहाँ पे सारी जो संगति का जो दोस्तों यहाँ पे इनका जो है डिस्कस यहाँ पे करेंगे। हर्षवर्धन के समय जो है 643 ईस्वी में भाई बुध की जो है पाँचवीं संगति आयोजित होती है। आपने देखा कि भाई जो है जो बुध की जो है महात्मा बुद्ध की 5 महासंगतियाँ आयोजित की जाती है भाई। और इसमें जो पाँचवीं भाई जो अनऑफिशियल है, जो ये माना जाता है कि भाई हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों 643 ईस्वी में बुध की पाँचवीं संगति आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों जो डेट यहाँ पे देखें भाई, राज्यवर्धन का जन्म कब हुआ दोस्तों, 586 जो है ईस्वी में आपका हुआ भाई। ठीक है, फिर दोस्तों हर्षवर्धन का जो जन्म है दोस्तों अगले ही 4 वर्ष बाद जो है यहाँ पे 590 ईस्वी में आपका होता है भाई। ठीक है, राजश्री जो है इसकी बहन छोटी है दोस्तों, फिर अगले 2 वर्ष बाद राजश्री हो जाती है। तो 4 वर्ष के गैप पे जो है हर्षवर्धन होता है, 2 वर्ष के गैप पे जो है राजश्री यहाँ पे हो जाती है। 586 दोस्तों यहाँ पे आप याद रख सकते हो। 600 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे जो है जो ये आपके जो है ह्योनसोंग का जो जन्म होता है, यहाँ पे जन्म की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों यहाँ पे पर्सनैलिटी है जो यहाँ पे इस टॉपिक से हैं। तो ह्योनसोंग जो है यह आपका जो इसका जन्म भाई 600 ईस्वी में माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 604 ईस्वी में 18 वर्ष के जो है अल्पायु में राजश्री का जो है विवाह जो है भाई कर दिया जाता है। ठीक है भाई, राजश्री का जो विवाह जो है दोस्तों कब किया जाता है, 18 वर्ष की अल्पायु में दोस्तों 604 ईस्वी में जो है इसका विवाह कर दिया जाता है। जन्म इसका 592 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे होता है। ठीक है, और जो विवाह है इसका यहाँ पे होता है भाई 604 ईस्वी में। राज्यवर्धन का जो शासन जो है दोस्तों यहाँ पे 605 से 606 ईस्वी तक ही रहता है, क्योंकि 605 में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है प्रभाकर वर्धन की। और उसके बाद में 605 ईस्वी में जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो सिर्फ दोस्तों यहाँ पे लगभग 1 साल तक ये शासन करते हैं। 606 ईस्वी में मारे जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों 605 ईस्वी में प्रभाकर जो है वर्धन की मृत्यु हुई, लेकिन अगले ही जो है साल उसके जो बड़े बेटे की भी हो गई भाई राज्यवर्धन की। और दोस्तों यहाँ पे 606 ईस्वी में राजश्री जो है विधवा जो है यहाँ पे दोस्तों गृहवर्मा की मृत्यु जो यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे 16 साल में जो है ये विधवा भाई माना जाता है कि भाई आपकी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो काफ़ी कम उम्र में इसकी जो है शादी हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे 16 साल की अल्पायु में हर्षवर्धन ने जो है दोस्तों कन्नौज का कार्यभार जो है संभाल लिया था। ठीक है भाई, तो 16 साल में ही 16 साल की अल्पायु में हर्षवर्धन ने अपना जो कन्नौज का जो है दोस्तों यहाँ पे कार्यभार संभाला 606 ईस्वी में। जैसे उसके जो भाई की मृत्यु होती है 606 ईस्वी में, कन्नौज का दोस्तों यहाँ पे कार्यभार भी वो संभाल लेता है। और उस टाइम दोस्तों यहाँ पे हर्षवर्धन आपके जो है मात्र जो है 16 वर्ष के थे भाई। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पे हर्षवर्धन का जो है विधिवत जो है राज्याभिषेक दोस्तों यहाँ पे आपका 612 ईस्वी में होता है। हालांकि 606 ईस्वी में ही ये राजगद्दी पे बैठ जाते हैं दोस्तों, लेकिन अगले 6 वर्ष बाद जो है इनका विधिवत जो है राज्याभिषेक जो है होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों परंतु हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में गद्दी संभाली सेनापति जो है सिंहनाद के कहने पे। बट 612 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है खुद निर्णय लेने में जो है सक्षम हुआ और खुद यहाँ पे निर्णय लेने लगा। और इसका राज्याभिषेक भी जो है 612 ईस्वी में हुआ। सेनापति सिंहनाद जो है सिंहसेन जो है था हर्षवर्धन का भाई। हर्षवर्धन ने दान पात्रों की परंपरा भाई शुरू कर रखी थी। तो हर्षवर्धन ने प्रथम जो है प्रयागराज पंचवर्षीय दान पत्र जो है दोस्तों यहाँ पे ये जो है 617 ईस्वी में जो आपका हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। हर्षवर्धन जो है इन्होंने जो दान पात्रों की परंपरा शुरू कर रखी थी। तो जो पहला जो दान जो है यहाँ पे प्रथम प्रयाग जो है राज पंचवर्षीय दान सत्र जो है दोस्तों 5 वर्ष में एक बार ये किया करता था भाई दान। तो यहाँ पे दोस्तों 617 ईस्वी में जो है पहला हुआ इसका यह जो है। तो यहाँ पे जो दान पत्र जो है प्रयागराज में जो है दोस्तों ये करता था दान। ठीक है, तो प्रयागराज भी करता था इसलिए प्रयागराज और 5 वर्ष में एक बार करता था तो इसलिए पंचवर्षीय। तो यहाँ पे तो पहला जो है दोस्तों जो है प्रयागराज पंचवर्षीय दान जो है 70 दोस्तों इसका दान जो पात्र यहाँ पे 617 में होता है। दूसरा 5 साल जोड़ दो 622 में, फिर 5 साल जोड़ दो दोस्तों यहाँ पे 627 में। तीसरा फिर 5 साल जोड़ दो दोस्तों यहाँ पे 632 में, फिर 5 जोड़ दो 637 में, फिर 5 जोड़ दो दोस्तों 642 में। तो इसने कुल मिला के दोस्तों 6 दान पत्र जो किए और ये अपनी
आय जो अपनी जो आधी आय है दोस्तों, आधी आय है उसको यहाँ पे दान कर देता था। जितने भी ये कमाता था दोस्तों, उसका जो आधा पूंजी है वो दान कर देता था। तो इस प्रकार से पहली जो है दोस्तों यहाँ पे 617 ईस्वी में प्रथम प्रयाग जो है पंचवर्षीय दान सत्र आपका आयोजित होता है, और 6 इसने की थी कंटिन्यूसली दोस्तों, 5-5 साल उसमें ऐड कर सकते हो आप। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बांसखेड़ा जो दान पत्र जो है इसका दोस्तों 628 ईस्वी में जो है इन्होंने किया भाई। तो 628 ईस्वी में इन्होंने जो है बांसखेड़ा दान पत्र किया। मधुबन जो है दान पत्र जो है इन्होंने 631 ईस्वी में भाई किया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हर्षवर्धन ने अपना जो है बांसखेड़ा जो दान पत्र जो है कब किया भाई, 628 में। अपना मधुबन जो है दान पत्र दोस्तों कब किया हर्षवर्धन ने यहाँ पे दोस्तों, 631 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो 612 ईस्वी में जो हर्षवर्धन ने अपनी विधिवत राज्याभिषेक कराया, तो यह शिलादित्य जो है दोस्तों बना था। ठीक है, शिलादित्य यहाँ पे राज जो है पुत्र यहाँ पे बना था। बाणभट्ट से हर्षवर्धन की मुलाकात दोस्तों 620 ईस्वी में हुई, और बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना यहाँ पे 620 ईस्वी में भाई यहाँ पे की थी। तो इम्पोर्टेंट है भाई, जो बाणभट्ट है भाई, हर्षवर्धन जो है की मुलाकात इनसे 620 ईस्वी में होती है, और बाणभट्ट ने हर्ष रचित जो है हर्ष जो है चरित्र या हर्ष चरित जो है की रचना 620 ईस्वी में यहाँ पे की थी। 630 से लेकर दोस्तों 600 जो यहाँ पे 34 ईस्वी में तक हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाइयाँ होती रही भाई, और इसमें जो है 633 ईस्वी में हुई ऐहोल अभिलेख के अकॉर्डिंग भाई ऐसा हमें मिलता है। तो 630 से जो है 34 के दौरान हर्षवर्धन और जो पुलकेशिन द्वितीय के बीच में यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रही थी भाई। ठीक है भाई, तो मुलाकात बाणभट्ट से 620 ईस्वी में ही, और बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना 620 में की। ह्वेनसांग जो है भारत दोस्तों कब आया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ह्वेनसांग जो है भारत आया था 630 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, ह्वेनसांग जो है भारत कब आया था, 630 ईस्वी में। ह्वेनसांग की जो है हर्षवर्धन से भेंट कब हुई थी दोस्तों, 642 ईस्वी में जाके हुई थी। ठीक है भाई, भारत या ह्वेनसांग आया 630 में, लेकिन दोस्तों अगले जो है 12 साल बाद जो है हर्षवर्धन से इनकी जो मुलाकात होती है, भेंट होती है। पहली बार जो है दोस्तों सर्वखाप जो पंचायत का गठन हर्षवर्धन ने ही 642 ईस्वी में किया था दोस्तों। ठीक है, तो ह्वेनसांग और हर्षवर्धन की भेंट भी कब हुई थी, 642 में। 642 में ही सर्वखाप पंचायत जो है का गठन जो है दोस्तों पहली बार यहाँ पे हरियाणा में दोस्तों हर्षवर्धन ने किया। ह्वेनसांग जो है 642 ईस्वी में दरबारी कवि बना, और जो यहाँ पे हर्षवर्धन का भाई, तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि जो है ह्वेनसांग जो है दोस्तों कब बना, 642 में। 640 ईस्वी में हरियाणा में जो है दोस्तों ये आ गया था। ठीक है, मुलाकात यहाँ पे 642 में होती है, और 642 में दोस्तों ये दरबारी कवि बन जाता है, और 642 में दोस्तों सर्वखाप पंचायत का गठन होता है हर्षवर्धन के द्वारा। तो ये ध्यान रखना भाई, 640 में ही हरियाणा आता है ह्वेनसांग। हर्षवर्धन ने एक धर्म जो है परिषद 643 ईस्वी में बनाई दोस्तों, तो यहाँ पे 643 में इसने एक धर्म परिषद भी बनाई भाई। हर्षवर्धन की जो मृत्यु है दोस्तों यहाँ पे 647 जो है ईस्वी में आपकी होती है। और दोस्तों ह्वेनसांग के जो है चीन वापस कब चला जाता है ह्वेनसांग, यहाँ पे दोस्तों 643 ईस्वी में। तो 643 में ह्वेनसांग जो है चीन चला जाता है, और 647 में जो दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। तो हर्षवर्धन के समय जो प्रशासन जो है वो किस टाइप से आपका था वो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे से भी दोस्तों आपका एक डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सबसे छोटी जो है इकाई है उसको ग्राम में कहते थे हर्षवर्धन के काल में। ठीक है भाई, हर्षवर्धन के प्रशासन में सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, और इसके ऊपर जो है दोस्तों तहसील को बोलते थे। ठीक है, पाठक या पेठ बोला जाता था। ठीक है, ग्राम से ऊपर यहाँ पे तहसील को पाठक या पेठ कहा जाता था, और दोस्तों तहसील के ऊपर जिला होता था, और दोस्तों जो जिला अधिकारी है उसको जो यहाँ पे आयुक्त या कमिश्नर जो है यहाँ पे होता था। तो जो जिला अधिकारी होता था उस टाइम का, आज के टाइम का जो आयुक्त आपका जो कमिश्नर होता है वो आपका भाई हर्षवर्धन के टाइम में भाई जिला अधिकारी होता था। तहसील के ऊपर जो है जिला आपका होता था, और दोस्तों ज़िले के ऊपर यहाँ पे सूबा या जो है भुक्ति हुआ करता था। ज़िले से भी ऊपर सूबा या भुक्ति, और प्रांत जो है या राज्य आपका हुआ करता था दोस्तों। तो इसको जो है सूबा या भुक्ति कहा जाता था। तो ज़िले जो है से ऊपर जो यहाँ पे सूबा भुक्ति होता था, प्रांत या राज्य होता था भाई सूबा या भुक्ति, और प्रांत के कार्यभार जो है को संभालने वाले को कुमार मात्य कहा जाता था भाई। कुमार मात्य किसे कहा जाता था, प्रांत के कार्यभार को संभालने वाले को। मुख्यतः जो है दोस्तों 3 प्रकार के कर हुआ करते थे हर्षवर्धन के काल में। एक तो हिरण्य जो है कर, एक भाग कर, एक दोस्तों बलि कर। 3 कर जो है इसके काल में हुआ करते थे भाई। हिरण्य कर, भाग कर और बलि कर क्या क्या होते थे। हिरण्य कर दोस्तों यहाँ पे नगद रूप से दिया जाने वाला
टैक्स था जनरली दोस्तों ये व्यापारी दिया करते थे। तो व्यापारी जो नगद जो है दोस्तों टैक्स दिया करते थे उसको हिड़ने का जाता था। भाग दोस्तों कृषक वर्ग जो मजदूर वर्ग अपने हिस्से का जो है अनाज है वो टैक्स जो के रूप में यहाँ पे दिया करते थे। भाई जो कृषक है मजदूर वर्ग है वो अपने हिस्से का जो अनाज है दोस्तों टैक्स के रूप में यहाँ पे दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो बलि दोस्तों राजा के उपहार के रूप में जो मिलता था उसे जो है किसी को जो है भाई उसे बलि कहा जाता था भाई। ठीक है, तो राजा या राज्य जो है को उपहार के रूप में जो भाई मिलता था भाई जो भी उसको गिफ्ट के रूप में मिलता था उसको भाई बलि कहा जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है। और ऋग्वैदिक काल में बलि जो है दोस्तों ऐच्छिक जो है इच्छा पर निर्भर हुआ करता था। और ये ऋग्वैदिक काल में जो बलि है भाई गिफ्ट वगैरह इच्छा के ऊपर डिपेंड था। परंतु उत्तर वैदिक काल में दोस्तों बलि जो टैक्स है कंपलसरी आपका हो गया। और राजा को जो है दोस्तों यहाँ पे कुमारमात्य आयुक्त जो है बलि उपहार स्वरूप देते रहते थे ताकि भाई राजा की उन पर कृपा दृष्टि यहाँ पे बनी रहे। तो इस प्रकार से जो है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों बलि जो है टैक्स कंपलसरी हो गया। राजा को जो है यहाँ पे जो कुमार मात्य होते थे जो आयुक्त होते थे वो बलि उपहार यहाँ पे दे दिया करते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अगला यहाँ पे है दोस्तों हर्षवर्धन का जो सेनापति है भाई वो कौन था। तो सेनापति इसका जो है सिंहनाद हुआ करता था। हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री दोस्तों भंडी था। हर्षवर्धन के जो है मामा का पुत्र जो है मालवा का भाई ये हुआ करता था। तो हर्षवर्धन के जो मामा का जो पुत्र है भाई मालवा का जो है मालवा का यहाँ पे हर्षवर्धन के जो है मामा का जो पुत्र हुआ करता था हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री जिसे भंडी कहते हैं भाई। हर्षवर्धन का जो विदेश मंत्री भाई जो है उसको अवंती जो है कहा जाता था। ठीक है, सेनापति सिंहनाद, प्रधानमंत्री भंडी और विदेश मंत्री दोस्तों अवंती यहाँ पे। और भंडी दोस्तों हर्षवर्धन के मामा का पुत्र यहाँ पे मालवा जो है यहाँ पे उसका था। नेक्स्ट हर्षवर्धन के प्रशासन की बात करें दोस्तों यहाँ पे मीमांसक जो है यहाँ पे न्यायपालिका अधिकारी है उसको बोला जाता था भाई। हर्षवर्धन के काल में जो न्यायपालिका अधिकारी उसको बोलते थे मीमांसक। और दोस्तों जो ग्राम जो है पक्षपट पालिक ग्राम पक्षपट पालिक को बोलते थे यहाँ पे पटवारी। पटवारी को जो है दोस्तों उस टाइम जो है क्या बोलते थे ग्राम पक्षपट पालिक। और गांव का जो है लेखा जोखा दोस्तों ये संभालता था। और जासूस है दोस्तों उसको सर्व जो है गता बोलते थे। पुलिसमैन जो है दोस्तों उसको चाट जो है बोलते थे। ठीक है भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर्षवर्धन के समय जो साहित्य की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे साहित्य की बात करें दोस्तों यहाँ पे खुद हर्षवर्धन जो है एक बहुत बड़ा जो भाई उच्च कोटि का यहाँ पे लेखक था। तो हर्षवर्धन ने 3 रचनाएँ 3 पुस्तकें भाई रची खुद की हैं भाई ये। और उन्होंने जो है 3 रचनाएँ कौन कौन सी दोस्तों हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। दोस्तों ये बुक आपका एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट जो हर्षवर्धन का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बनता है वो यही बनता है हर्षवर्धन जो है कि जो है 3 पुस्तकें कौन कौन से भाई प्रियदर्शिका, रत्नावली दोस्तों नागानंद, हर्षवर्धन के जो है 3 पुस्तकें हैं। तो ये ध्यान रखना भाई। हर्षवर्धन का मुख्य जो दरबारी जो है कवि दोस्तों वो कौन था भाई बाणभट्ट जो है मुख्य दरबारी जो है कवि हर्षवर्धन का था भाई। 620 ईस्वी में जो ये मिला और इसने हर्षचरित जो है दोस्तों यहाँ पे लिखी। तो हर्षचरित जो है दोस्तों किसने लिखी बाणभट्ट। 620 ईस्वी में दोस्तों ये जो हर्षवर्धन को मिला भाई मुख्य दरबारी कवि था हर्षवर्धन का बाणभट्ट दोस्तों। तो बाणभट्ट है उसने हर्ष जो है चरित्र और कादम्बरी जो है ये 2 जो यहाँ पे ग्रंथ लिखे भाई हर्षवर्धन और जो है हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन के समय दोस्तों हरियाणा को जो है श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है भाई, हर्षवर्धन के समय हरियाणा को जो कहा जाता है दोस्तों श्रीकंठ जनपद। ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र वाले जो है स्थान को श्रीकंठ जनपद कहते थे। तो यहाँ पे हर्षवर्धन के समय दोस्तों अन्य जो है साहित्यकार की बात करें तो यहाँ पे जैसे फाई हान जो है दोस्तों उन्होंने एक बुक लिखी फाके की। फाई हान ने बुक लिखी फाके की। तो कौन कौन से जो है यहाँ पे साहित्यकार थे हर्षवर्धन के समय हेनसोंग थे तो थे यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे म्यूर थे और तीसरे यहाँ पे दिवाकर। हेनसोंग, म्यूर और यहाँ पे दिवाकर। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जो हेनसोंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस हम यहाँ पे करें हेनसोंग के बारे में डिस्कस करें 600 ईस्वी में ये पैदा हुआ। 600 ईस्वी में दोस्तों ये पैदा हुआ। 630 ईस्वी में भारतीय आया और इन्होंने पुस्तक लिखी दोस्तों हेनसोंग ने CU की। और इसमें हेनसोंग ने जो है भारत को चंद्रमा की भूमि दोस्तों यहाँ पे कहा है। तो किस बुक में जो है हेनसोंग ने भारत को चंद्रमा की भूमि कहा है दोस्तों CU की इनकी पुस्तक में। हेनसोंग की जो आत्मकथा है दोस्तों हुईली। ठीक है, हेनसोंग की जो आत्मकथा हुईली। और दोस्तों इसने जो है भारत की यात्रा का वर्णन CU की जो है पुस्तक में किया है। तो CU की जो पुस्तक में भारत की यात्रा का वर्णन किया है। हेनसोंग के जो है दोस्तों यहाँ पे दरबारी जो है कवि के रूप में हर्षवर्धन से जो भेंट है 642 ईस्वी में होती है।
ठीक है, दरबारी कवि के रूप में यहाँ पे 642 में भेंट, और मुख्य रूप से दोस्तों 634 से लेकर 644 ईस्वी तक 10 लाख तक जो है यहाँ पे हरियाणा में जो है 10 साल तक दोस्तों यहाँ पे ये हरियाणा में आपका रहा था भाई। 634 से लेकर 600 जो है 43 या 44 हम कह सकते हैं, जो 34 से लेकर जो है 644 तक यहाँ पे 10 साल तक जो है यहाँ पे हरियाणा में रहा। हर्षवर्धन के बाद जो है हरियाणा की बात करेंगे दोस्तों अब हम, तो यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें हर्षवर्धन के जो है बाद, यहाँ पे हर्षवर्धन के मरने के बाद उसके जो मामा जो का लड़का जो भंडी होता था, उन्होंने दोस्तों थानेसर को जो है संभाला, क्योंकि इसका जो है भाई मंत्री हुआ करता था, ठीक है भाई भंडी। और यहाँ पे नालंदा अभिलेख के अकॉर्डिंग दोस्तों ये हमें मिलता है कि भाई जो भंडी उसके जो मामा का लड़का है उसी ने है थानेसर को जो है संभाला जब हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी भाई। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दोस्तों कन्नौज में मोखरी वंश का जो है यहाँ पे जो यशोवर्मन जो है उन्होंने राज किया। नालंदा जो है अभिलेख में दोस्तों हमें ये जानकारी मिलती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भाई कन्नौज में जो है यहाँ पे राज किसने किया भाई, यशोवर्मन ने राज किया। यशोवर्मन जो भाई आपका मोखरी वंश का दोस्तों यहाँ पे था, ठीक है। ऐसा दोस्तों ये जानकारी हमें नालंदा अभिलेख में यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, नालंदा अभिलेख में जो यहाँ पे मिलती है कि भाई हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज में जो यहाँ पे दोस्तों राज किया था मोखरी वंश के जो शासक यशोवर्मन ने दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे है कल्लण दरबारी कवि था जम्मू कश्मीर में, और उसकी पुस्तक राज तरंगिणी में क्रमवार जो है दोस्तों यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली इतिहास की जानकारी मिलती है। और इस बुक के अकॉर्डिंग दोस्तों यशोवर्मन को जम्मू कश्मीर का शासक जो है ललित आदित्य मुक्तापीठ ने दोस्तों यहाँ पे हराया था, ठीक है भाई। तो यहाँ पे यशोवर्मन की यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जानकारी हमने, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मोखरी वंश के जो है यहाँ पे शासक जो है दोस्तों यशोवर्मन बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कल्लण जो है ने एक बुक लिखी दोस्तों राज तरंगिणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तो कल्लण है दरबारी कवि दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है दरबारी कवि था, और उसकी पुस्तक राज तरंगिणी में जो क्रमवार जो है क्रोनोलॉजिकली इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो क्रमवार जो है इतिहास की जानकारी हमें कल्लण की राज तरंगिणी में मिलती है। और इस बुक के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे यशोवर्मन को जम्मू कश्मीर का शासक ललितादित्य मुक्ता जो है पीठ ने हराया था। तो यशोवर्मन जो है ने दोस्तों किसको हराया था, यशोवर्मन ने जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर का जो शासक है ललितादित्य मुक्ता पीठ ने हराया था, ठीक है दोस्तों। तो मोखरी वंश के जो शासक यशोवर्मन को जो है किसने हराया था, जम्मू कश्मीर के शासक ललितादित्य जो है मुक्ता पीठ ने इसको हराया था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों कल्लण की जो राज तरंगिणी से भी हमें पता चलता है कि कन्नौज पर जम्मू कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ का भी कुछ समय तक शासन यहाँ पे रहा था, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कल्लण की राज तरंगिणी से ही हमें भाई जानकारी मिलती है कि कन्नौज पर जो है कुछ समय तक जम्मू कश्मीर के जो एक शासक है उसने राज किया था भाई ललितादित्य मुक्तापीठ ने, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें दोस्तों हरियाणा जो है थानेसर, पंजाब वाला जो है कुरुक्षेत्र, और दोस्तों यहाँ पे राजस्थान वाला कुरुक्षेत्र में मुख्य रूप से प्रतिहार वंश का जो है यहाँ पे दोस्तों राज आपका चला हर्षवर्धन के बाद में, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। हर्षवर्धन के जो है बाद में भाई अपने हरियाणा में दोस्तों यहाँ पे थानेसर वाले जगह पे किसका राज चला दोस्तों, यहाँ पे प्रतिहार वंशों का यहाँ पे राज चला, ठीक है। तो हरियाणा जो यहाँ पे दोस्तों हरियाणा थानेसर में, और पंजाब वाला कुरुक्षेत्र में, और दोस्तों राजस्थान वाला जो कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे जो दोस्तों प्रतिहार वंश का जो है राज यहाँ पे चला था हर्षवर्धन के बाद में। तो कन्नौज ही दोस्तों यहाँ पे मेन सेक्टर था, थानेसर भी जो है दोस्तों इसमें इनडायरेक्टली जो है दोस्तों यहाँ पे आता था, ठीक है। तो भाई कन्नौज यहाँ पे क्या था भाई मेन जो है यहाँ पे सेक्टर हुआ करता था, थानेसर भी जो है इसमें भाई आता था। ललितादित्य जो मुक्तापीठ है इन्होंने कन्नौज के यशोवर्मन को हराया भाई, ठीक है भाई। ललितादित्य जो मुक्तापीठ है इन्होंने किसको हराया, इन्होंने कन्नौज का एक यशोवर्मन जो आपका था मोखरी वंश का भाई, ठीक है। कन्नौज का जो है कन्नौज के यशोवर्मन को हराया किसने, ललितादित्य मुक्तापीठ ने जो जम्मू कश्मीर का था भाई, ठीक है। और लूट पार करके ललितादित्य जो मुक्तापीठ है भाई यहाँ से भाग गया भाई, ठीक है। तो इसने हरा के लूटपाट की और भाग गया, और फिर कन्नौज खाली जो है दोस्तों यहाँ पे रह गया। उसके बाद में जो है दोस्तों कन्नौज का जो यहाँ पे त्रिपक्षीय जो है संघर्ष आपका होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, कन्नौज का त्रिपक्षीय जो है संघर्ष यहाँ पे होता है जब यशोवर्मन आपके हार जाते हैं ललितादित्य मुक्तापीठ के बाद में यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कन्नौज है इसके जो है त्रिपक्षीय जो है संघर्ष के बारे में यहाँ पे हम देखें दोस्तों, तो सबसे पहला जो है एक तरफ आपके होते हैं प्रतिहार दोस्तों,
दूसरी तरफ होते हैं राष्ट्रकूट और तीसरी तरफ आपके होते हैं भाई पाल। ठीक है, प्रतिहार जो है ये हरियाणा, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली वाले जो है एरिया में आपके हैं भाई प्रतिहार। और जो कि दोस्तों ये राष्ट्रकूट आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले इलाके में, और पाल हुआ करते थे दोस्तों आपके बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। तो यहाँ पे इन सभी के जो बीच में कन्नौज को पाने के लिए यहाँ पे त्रिपक्षीय जो है 3 पक्ष बन गए दोस्तों। इन तीनों के बीच में आपस में दोस्तों यहाँ पे लड़ाई होती है ताकि कन्नौज को यहाँ पे पा लिया जाए, कन्नौज को प्राप्त किया जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे जो दोस्तों यहाँ पे युद्ध लड़े गए इनके बीच कन्नौज को पाने के लिए, लेकिन अंतिम रूप से जो है दोस्तों कन्नौज को पाया भाई प्रतिहारों ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अंतिम रूप से जो है कन्नौज को पाया भाई प्रतिहारों ने। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि हरियाणा ने, यहाँ पे जो दोस्तों हरियाणा में जो है हर्षवर्धन के मरने के बाद प्रतिहारों का ही राज आपका रहा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा में हर्षवर्धन के मरने के बाद भाई किन का राज रहा भाई, प्रतिहारों का राज हुआ, क्योंकि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष अंतिम रूप से प्रतिहारों ने जीता था। इसलिए हर्षवर्धन के मरने के बाद भाई प्रतिहारों का जो है भाई अपने यहाँ पे राज हुआ भाई थानेसर वाले इलाके में, हरियाणा में प्रतिहारों का मुख्य जो है राजा दोस्तों नागभट्ट द्वितीय जो है दोस्तों मिहिर भोज महीपाल के जो है साक्ष्य में मिले हैं। तो हरियाणा में जो है प्रतिहार जो है जो राजा थे, कौन कौन से प्रतिहार राजा के साक्ष्य में मिले दोस्तों, तो ये जो हमें मिले हैं नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और महीपाल, इन राजाओं के साक्ष्य मिले हैं। तो नागभट्ट द्वितीय के बारे में दोस्तों हमें वर्णन मिलता है कि 805 से लेकर 833 ईस्वी तक हरियाणा में इनका शासन रहा भाई। ठीक है भाई, 805 से लेकर दोस्तों 833 ईस्वी में जो है नागभट्ट द्वितीय का जो दोस्तों यहाँ पे शासन रहा हरियाणा में। ठीक है भाई, प्रतिहार वंश का जो शासक यहाँ पे जो नागभट्ट जो है द्वितीय। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है भाई जो हरियाणा में दोस्तों 805 से लेकर 833 ईस्वी में जो है किसका शासन रहा भाई, नागभट्ट द्वितीय का रहा था, जो कि आपका प्रतिहार वंश का जो है शासकों में से एक था दोस्तों। तो नागभट्ट द्वितीय ने जो है पहले हरियाणा में शासन किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हरियाणा में जो आपका हर्षवर्धन के बाद में दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नागभट्ट द्वितीय ने जो यहाँ पे हरियाणा में शासन किया। दैन यहाँ पे दोस्तों भंडी जो आपका है थानेसर का था भाई ये। ठीक है, उसका मामा हुआ करता था हर्षवर्धन के मामा का लड़का भंडी ने, और भंडी दोस्तों यशोवर्मन के अंडर जो है काम किया करता था। ठीक है, भंडी यशोवर्मन के अंडर काम करता था। और दोस्तों फिर जो है ललितादित्य जो है मुक्तापीठ जो कश्मीर के थे, ये फिर इसके बाद में इसका जो शासक हुआ, क्योंकि इसने जो है जो यशोवर्मन को हरा दिया था। फिर दोस्तों ललितादित्य मुक्ता जो पीठ जो कश्मीर के थे भाई, ये फिर इसके बाद प्रतिहार जो है नागभट्ट द्वितीय जो है ये आपके आ जाते हैं। और दोस्तों नागभट्ट द्वितीय के बाद में जो यहाँ पे राज रहता है भाई कन्नौज पे मिहिर भोज प्रतिहार का। ठीक है, नागभट्ट जो द्वितीय प्रतिहार के बाद में मिहिर भोज जो है प्रतिहार। और दोस्तों यहाँ पे फिर उसके बाद में महीपाल का होता है, ये भी प्रतिहार वंश का था भाई। और दोस्तों अंतिम राजा के रूप में जो है वर्णन मिलता है महीपाल का हमें। तो यहाँ पे जो है महीपाल का जो है हमें दोस्तों यहाँ पे हरियाणा में जो है थानेसर वाले इलाके में भाई महीपाल का जो है प्रतिहार वंश का जो अंतिम जो राजा उसके बारे में वर्णन मिलता है हमें। और दोस्तों 1836 से लेकर 1855 ईस्वी तक पेहोवा अभिलेख में घोड़ों का जो है व्यापारी राजा मिहिर भोज के बारे में भी दोस्तों हमें इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है साक्ष्य मिले हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो 1836 से 55 ईस्वी तक पेहोवा अभिलेख में दोस्तों घोड़ों का जो है व्यापारी राजा मिहिर भोज। तो घोड़ों का व्यापारी राजा कौन था भाई, मिहिर भोज हुआ करता था दोस्तों। यहाँ पे हमें उसके पेहोवा अभिलेख में साक्ष्य मिले भाई, घोड़ों का व्यापारी जो है घोड़ों का व्यापार करता था। तो 1836 से जो है 55 में ये हमें साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं। तो यहाँ पे हम वो देखेंगे, जैसे अग्रोहा जो अभिलेख है दोस्तों आपका, यहाँ से जो ये गुप्त और प्रतिहार दोनों वंश की जानकारी हमें देता है भाई। अग्रोहा जो अभिलेख है हमें गुप्त जो है वंश की जानकारी तो देता ही देता है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रतिहार वंश की भी जानकारी देता है। और इसमें खोखराकोट जो है यौध्य गणराज्य की राजधानी बताई गई है। तो यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है भाई, हमें किस अभिलेख में खोखराकोट जो है यौध्य गणराज्यों की राजधानी जो है दोस्तों यहाँ पे हुआ करती थी। खोखराकोट जो है दोस्तों यहाँ पे रोहतक वाला, तो दोस्तों यहाँ पे खोखराकोट है यौध्य गणराज्यों की राजधानी होती थी भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हालांकि दोस्तों यौध्य गणराज्य की राजधानी प्रकृतनाक जो है आपके भिवानी में आपका पड़ता है भाई, औरंगाबाद बिहानी में।
प्रकृत नाक वो होती थी, ठीक है। मुख्य रूप से पहली प्रेफरेंस हम वो देंगे, अगर वो ना हो दोस्तों तो खोखरा कोट जो रोहतक वाली, भाई ये जो है आपका अग्रहा अभिलेख में हमें ये दोस्तों यहाँ पे जानकारी मिलती है कि भाई इसमें जो खोखरा कोट जो है दोस्तों अयोध्या गणराज्य की राजधानी आपकी होती थी, ठीक है। संगीत के जो 7 स्वर है उसकी जानकारी भी दोस्तों हमें खोखरा यहाँ पे अग्रहा अभिलेख में दोस्तों यहाँ पे हमें मिलती है। और गुप्त और प्रतिहार दोनों वंश की जानकारी देता है भाई अग्रहा अभिलेख अपने हरियाणा का, ठीक है दोस्तों। अग्रहा अभिलेख दोस्तों यहाँ पे हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पेहोवा अभिलेख जो है 882 ईस्वी का, भाई ये पेहोवा अभिलेख 882 ईस्वी का, या फिर यूँ कहें दोस्तों यहाँ पे 9वीं शताब्दी का आपका ये है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो इसमें भी जो है गुज्जर प्रतिहार वंश की यहाँ पे जानकारी मिलती है। पेहोवा अभिलेख दोस्तों इसमें गुज्जर प्रतिहार की जो है हमें जानकारी मिलती है। और इसे जो है गरीबनाथ मंदिर जो यहाँ पे प्रशस्त जो अभिलेख भी यहाँ पे बोलते हैं, तो गरीबनाथ मंदिर प्रशस्त अभिलेख जो है भी इसको बोलते हैं भाई, ठीक है। गरीबनाथ मंदिर जो है दोस्तों इसको बोलते हैं प्रशस्त जो है अभिलेख भी इसको बोलते हैं भाई पेहोवा अभिलेख, गरीबनाथ मंदिर प्रशस्त अभिलेख। और इस अभिलेख में जो है दोस्तों राजा भोज है उसका जिक्र किया गया है। तो पेहोवा अभिलेख में किस जो है राजा का जिक्र किया गया है भाई, जो गुर्जर प्रतिहार राजा वंश यहाँ पे जो राजा भोज है उसका यहाँ पे जिक्र हमें मिलते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश का जिक्र मिलता है दोस्तों। गरीबनाथ मंदिर प्रशस्त जो अभिलेख का यहाँ पे वर्णन हमें मिलता है। पेहोवा अभिलेख दोस्तों जो कि आपका 882 ईस्वी में आपका बना था भाई, 882 ईस्वी में भाई आपका बना था। और घोड़ों का जो है व्यापारी केंद्र के रूप में जो है जाना जाता है भाई पेहोवा को दोस्तों यहाँ पे घोड़ों का व्यापारी केंद्र के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो राजा भोज के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, और उसे राजा भोज है उसको परम भट्टारकर महाराजाधिराज जो है की उपाधि जो है दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे राजा भोज है उसको परम भट्टारकर महाराजाधिराज है की उपाधि यहाँ पे दी गई। तो ये पेहोवा अभिलेख में दोस्तों ये सारे वर्णन हमें मिलते हैं, ठीक है। और पेहोवा को जो है यहाँ पे जो पेहोवा है दोस्तों उसको घोड़ों का व्यापारी केंद्र भी यहाँ पे हमारा माना जाता है। दूसरा दोस्तों पेहोवा का जो अभिलेख है, पेहोवा का जो है दोस्तों दूसरा अभिलेख में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का जो है यहाँ पे वर्णन हमें मिला है। तो दूसरा जो पेहोवा का अभिलेख है दोस्तों उसमें हमें प्रतिहार राजा यहाँ पे महेंद्रपाल का जो है वर्णन मिला है। 895 से 905 ईस्वी के जो है दोस्तों अराउंड ये आपका जो है हमें मिला है, ठीक है। 895 से जो है 905 ईस्वी के। और संस्कृत भाषा में दोस्तों आपका सेकंड जो पेहोवा अभिलेख है, और इसमें प्रतिहार वंश जो है तथा दोस्तों यहाँ पे तोमर वंश जो है दोनों का जिक्र हमें मिलता है। प्रतिहार वंश और जो तोमर वंश का जिक्र हमें पेहोवा के सेकंड अभिलेख में दोस्तों यहाँ पे मिलता है। पूर्णतः जो है प्रतिहारों का अभिलेख दोस्तों पेहोवा के पहले अभिलेख में मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना। पेहोवा का जो पहला जो अभिलेख है उसमें पूरी तरीके से प्रतिहारों का जो अभिलेख हमें मिलता है, ठीक है। प्रतिहारों के बाद में दोस्तों हरियाणा में तोमर जो है वंश का जो है शासन रहा, तो वेरी इंपॉर्टेंट भाई। प्रतिहारों के बाद में फिर हरियाणा में कौन आए दोस्तों, यहाँ पे तोमर वंश आए, ठीक है। और प्रतिहारों के बाद हरियाणा में दोस्तों डायरेक्ट जो है तोमर वंश आपका नहीं आया था, उससे पहले कुछ और भी आक्रमण जो आपके हुए थे। तो कौन कौन से आक्रमण हुए थे भाई जो आपका प्रतिहारों के बाद में, जैसे महमूद जो है गजनवी दोस्तों या सुबक्तगीन का जो आक्रमण जो है दोस्तों हुआ हरियाणा में, तो ये तोमरों के समय जो है दोस्तों आपका हुआ, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तोमरों के समय में जो है अपने हरियाणा में दोस्तों यहाँ पे महमूद गजनवी और सुबक्तगीन का आक्रमण हुआ, ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। किसके जो है टाइम पीरियड में दोस्तों महमूद गजनवी सुबक्तगीन का आक्रमण अपने हरियाणा पे होता है तोमरों के जो है शासनकाल में दोस्तों, ठीक है। तो जब महमूद गजनवी का हरियाणा पर आक्रमण हुआ दोस्तों उस समय तोमर वंश आपका था, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जब जो ये क्वेश्चन आया हुआ अभी है दोस्तों काफ़ी बार, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हरियाणा में किसका वंश था, तो दोस्तों तोमर वंश था। और दोस्तों यहाँ पे तोमर वंश का जो राजा जो है उसमें जयपाल हुआ करता था, तो उसमें तोमर वंश का जो है राजा कौन था, जयपाल, ठीक है। और ये जो है महमूद गजनवी का अटैक हुआ अपने हरियाणा पे। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने दोस्तों यहाँ पे पढ़ ली हैं। फटाफट जो है इसके क्वेश्चन से आंसर हम करेंगे। जैसे जो है चीनी यात्री हेनसोंग जो है द्वारा लिखी गई पुस्तक के जो है खालिस्तान का वैभव दर्शाती है दोस्तों। थानेसर के जो है वैभव के बारे में चीनी यात्री हेनसोंग की पुस्तक के जो है हमें उसमें मिलता है भाई। नेक्स्ट रत्नावली जो है प्रसिद्ध जो रचना भाई किसकी है, रत्नावली दोस्तों यहाँ पे हर्षवर्धन की है, ठीक है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का। और दोस्तों यहाँ पे राजा जो प्रभाकर वर्धन के जो है शासनकाल में जो यहाँ पे वर्धन वंश की राजधानी कौन सी दोस्तों, यहाँ पे थानेसर हुआ करती थी। और निम्न में से कौन सी जो है बाण भट्ट की रचना है दोस्तों, तो बाण भट्ट जो है की रचना दोस्तों यहाँ पे हर्षचरित्र जो है बाण भट्ट की रचना है। वर्धन वंश के जो है कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में बदली दोस्तों,
तो हर्षवर्धन ने थानेसर जो है से कन्नौज अपनी राजधानी को भाई बनाया। और कन्नौज से पहले खालिस्तान राजा हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों कन्नौज से पहले जो थानेसर राजधानी थी, दूसरी राजधानी इस कन्नौज को भाई बनाया। ठीक है, पहली राजधानी थानेसर थी। और राजा हर्षवर्धन के जो है दरबार में बाण भट्ट जो है का क्या भूमिका यहाँ पे अदा करते थे, तो दोस्तों ये अस्थाना जो है कवि आपका ये हुआ करते थे। मंत्री भी नहीं थे, सेनापति भी नहीं थे, सहायक उपदेशक भी नहीं थे। तो जो ये बाण भट्ट है भाई, अस्थाना जो है कवि आपके इसके मुख्य जो है यहाँ पे दरबारी कवि थे भाई। नेक्स्ट यहाँ पे सम्राट जो है हर्ष ने निम्न में से किस भाषा में नाटक जो है रत्नावली यहाँ पे लिखा दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हर्षवर्धन ने जो है किस भाषा में दोस्तों यहाँ पे संस्कृत भाषा में जो आपका ये रत्नावली नाटक यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट यहाँ पे बाण भट्ट के हर्ष चरित्र के जो है संबंध में इनमें से कौन सा जो है कथन आपका सही है भाई। ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे इसका प्रथम अध्याय जो है लेखक के जीवन और परिवार से जो है को समर्पित है भाई, ये सही नहीं है। दूसरा जो इसका जो 5वां अध्याय है हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। तो 5वां जो अध्याय है हर्षवर्धन का वो उसके पूर्वजों से रिलेटेड है भाई। 6वां 7वां जो अध्याय हर्षवर्धन के युद्धों और विजयों से संबंधित है, ये भी गलत है भाई। और अंतिम अध्याय विंध्य जो है कि जंगलों में रहने वाले जो है विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से संबंधित है, ये भी गलत है। तो उससे जो 5वां अध्याय है हर्षवर्धन के पूर्वजों से रिलेटेड है, ये सही है। नेक्स्ट यहाँ पे हर्षवर्धन जो है का संस्थापक जो है यहाँ पे वर्धन वंश का संस्थापक सभी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे पुष्यभूति आएगा। लेकिन वास्तविक संस्थापक आए तो वो आपका भाई कौन सा आएगा भाई, जो आपका प्रभाकर वर्धन। तो हर्षवर्धन जो है दोस्तों इन्होंने जो है थानेसर पर जो है कब जो है शासन किया, तो 600 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया भाई इन्होंने। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजाओं ने जो है कन्नौज पर जो है शासन किया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो यहाँ पे प्रतिहारों ने यहाँ पे कन्नौज पर शासन किया। ठीक है, प्रतिहारों के बाद में फिर आपके तोमर आ गए थे भाई। तो चीनी यात्री हेनसोंग जो है ने हरियाणा का प्रवास कब किया दोस्तों, चीनी यात्री हेनसोंग ने हरियाणा का प्रवास दोस्तों 7वीं जो है सदी भी आपका किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो हेनसोंग है इन्होंने जो है दोस्तों कब प्रवास किया था, यहाँ पे 7वीं जो है सातवीं शताब्दी में भाई आपका आ जाएगा। हरियाणा में 642 के अराउंड दोस्तों यहाँ पे इसकी जो भेंट होती है हर्षवर्धन के साथ। ठीक है, और दरबारी कवि बनता है इसका। और दोस्तों 642 मतलब 6 शताब्दी आपकी पूरी होगी और 7वीं चल रही है भाई। 7वीं शताब्दी में ये अब भाई हरियाणा जो है में आपका जो है प्रवेश किया था इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पे 7वीं जो है शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ जिसे वर्धन वंश कहा जाता है। इसकी जो है स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो प्रभाकर वर्धन आएगा दोस्तों। पुष्यभूति यहाँ पे आए तो पुष्यभूति हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में पुष्यभूति नहीं है तो प्रभाकर वर्धन हो तो प्रभाकर वर्धन आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपके हर्षवर्धन से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। बिल्कुल फास्टली रिवीजन हमने यहाँ पे किया है ताकि भाई कम से कम टाइम में आप फास्ट यहाँ पे रिवीजन कर सको और आपका टाइम भी दोस्तों यहाँ पे वेस्ट ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। और अगर दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हम वीडियो लाते हैं। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और भी बेहतरीन जो है यहाँ पे दोस्तों चीज़ें आपको मिलती रहेंगी।